नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीट 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सूफी व भक्ति आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था। ऑप्शन नंबर 1 पर्दा प्रथा पर, ऑप्शन नंबर 2 बाल विवाह पर, ऑप्शन नंबर 3 जाति प्रथा पर, ऑप्शन नंबर 4 सती प्रथा पर। तो इसका सही आंसर है जाति प्रथा पर। गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण यानी तीखा प्रहार जाति व्यवस्था पर था। नानक को डाब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे बोले, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। यही शब्द गुरु नानक के सिद्धांतों का सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी ने गाया हुआ प्रिय गांधी जी ने गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेहे कहिए की रचना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 स्वयं महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 गुजराती कवि आखो द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 गुजराती कवि प्रेमानंद द्वारा। तो इसका सही आंसर है 16वीं शताब्दी में जन्मे नरसिंह मेहता द्वारा। वैष्णव जन तो तेनेह कहिए 16वीं सदी के संत नरसिंह मेहता द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध भजन है। यह भजन महात्मा गांधी के नित्य की प्रार्थना में सम्मिलित था। इस भजन में वैष्णव जनों के उत्तम आदर्श एवं वृत्तियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 अलीगढ़ आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 2 देवबंद आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 3 फरीदी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 4 तयूम आंदोलन से। तो इसका सही आंसर है देवबंद आंदोलन से। मोहम्मद कासिम नानोतवी एवं राशिद अहमद गंगोह में देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में 1866 से 1867 ईस्वी में देवबंद आंदोलन चलाया था। मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने, अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति पर पाबंदी लगाने के उद्देश्य से यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी के महान कवि कबीर की मातृभाषा थी। ऑप्शन नंबर 1 भोजपुरी, ऑप्शन नंबर 2 मगही, ऑप्शन नंबर 3 मैथिली, ऑप्शन नंबर 4 अवधी। तो इसका सही आंसर है अवधी। कबीरदास की भाषा में अवधी, पंजाबी, वज्र या ब्रिज, राजस्थानी आदि भाषाओं की सम्मिश्रण है। जबकि इन्होंने अपनी रचनाओं में भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि का प्रयोग नहीं किया है। यद्यपि इनकी भाषा शैली के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद भी विद्यमान है। इनकी भाषाओं में कई भाषाओं के मेल होने से इन्हें पंचमेल, खिचड़ी, संदूकड़ी आदि की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है संत निम्बारक अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन कथन नंबर 2 है संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही आंसर है न तो 1 और न ही 2, दोनों ही गलत है। संत निम्बारक अकबर के समकालीन नहीं थे, यह रामानुज के समकालीन थे। निम्बारक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बारकाचार्य थे। इन संप्रदाय यानी इस संप्रदाय के अन्य नाम है सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय तथा देवर्षि संप्रदाय। इन्होंने द्वैताद्वैत अथवा भेदाभेद मत का प्रवर्तन किया। उनका जन्म 1250 ईस्वी में दक्षिण भारत के गोदावरी तट पर स्थित वैदूर्य पतन के निकट अरुणाश्रम में हुआ। अकबर एक प्रमुख मुगल शासक था जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वे भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। शेख अहमद सरहिंदी का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था। वे 16वीं और 17वीं शताब्दी के एक विख्यात भारतीय सूफी संत थे। अतः दोनों ही कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 2 है ए और आर दोनों सही है किंतु आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है कथन ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है कथन ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है कथन ए और आर दोनों सही है किंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। उपयुक्त दोनों कथन सही है किंतु आर यानी कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। 969 ईस्वी में ईरान तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर जन्मे अबू शाह ने खानकाहों में रंगीन सभाओं की शुरुआत की, जिसे समा महफिल नाम दिया गया। इस प्रकार की सभा में संगीत, नृत्य, कविता, गीत एवं वादन शामिल थे। उल्लेखनीय है कि खानकाह सूफी संतों का रहने का स्थान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवदास भगत नामावली। ऑप्शन नंबर 2 नाभादास भक्तमाल। ऑप्शन नंबर 3 रसखान रसिक प्रिया। ऑप्शन नंबर 4 उस्मान चित्रावली। तो इसका सही आंसर है रसखान रसिक प्रिया। ध्रुवदास भगत नामावली है सही है, नाभादास भक्तमाला सही है, केशवदास की रसिक प्रिया है, उस्मान की चित्रावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन नंबर 1 सुहरावर्दी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 2 ऋषि संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 3 चिश्ती संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 4 फिरदौसी संप्रदाय और ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने बगदाद में की। उनके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी इसे भारत में लाए। सुहरावर्दी सिलसिले का केंद्र मुल्तान में था। चिश्तियों के विपरीत सुहरावर्दी संत धन संपत्ति तथा राजकीय संरक्षण को महत्व देते थे। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचयिता है? ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 2 सूरदास। ऑप्शन नंबर 3 कबीर। ऑप्शन नंबर 4 केशवदास। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, दोहावली, सतसई आदि है। सूरदास की रचनाएं सुरसागर, सारावली और साहित्य लहरी है। कबीर की मुख्य रचनाएं साखी, सबद, रमेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग है इनका। और रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य का द्वैतवाद। शंकर का अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद और शंकर का अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सम्मिलित करना है। अबुल फजल, इसका अकबरनामा। और अब्दुल कादिर बदायूनी, इसका है मुंतखाब उत तवारिख। जियाउद्दीन बरनी, इसका है तारीख है फिरोज शाही। और अब्दुल हामिद लाहौरी, इसका है पादशाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल अकबरनामा, अब्दुल कादिर मुंतखब उत तवारिख,
और जियाउद्दीन बरनी तारीख फिरोजशाही और अब्दुल अहमद लाहौरी पादशाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी सुमेलित करना है। निजामुद्दीन औलिया, इसका अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु, अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु। और बायजिद अंसारी, इसका है रोशनिया ऑर्डर के संस्थापक है, रोशनी ऑर्डर के संस्थापक है। उसके बाद शाह मोहम्मद गाउस, इसका तानसेन के आध्यात्मिक गुरु और संगीत गुरु। नूरुद्दीन नूरानी, कश्मीर के ऋषि ऑर्डर की स्थापना की। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु, बायजिद अंसारी रोशनी ऑर्डर के संस्थापक और शाह मोहम्मद गाउस तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत गुरु। नूरुद्दीन नूरानी कश्मीर में ऋषि ऑर्डर की स्थापना की। निम्नलिखित में से मुआसिर आलमगीरी के लेखक का पता लगाएं। ऑप्शन नंबर 1 अलबरूनी, ऑप्शन नंबर 2 बरनी, ऑप्शन नंबर 3 मुस्तैद खान, ऑप्शन नंबर 4 शम्स सिराज। तो इसका सही आंसर है मुस्तैद खान। मुआसिर आलमगीरी मुस्तैद खान द्वारा लिखी गई है। यह फारसी भाषा में लिखी गई औरंगजेब के काल की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने इसे मुगल राज का गजेटियर कहा है। इस ग्रंथ से हमें औरंगजेब के समय की महिलाओं की शिक्षा के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की कहानियों के संग्रह का किसने संस्कृत में अनुवाद किया और उस कृति को कथा सरित सागर का शीर्षक दिया। ऑप्शन नंबर 1 सोमदेव, ऑप्शन नंबर 2 कलहन, ऑप्शन नंबर 3 जयदेव, ऑप्शन नंबर 4 शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर है सोमदेव। कथा सरित सागर संस्कृत कथा साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो गुनाढ्य की वृत्त कथा का सरल रूपांतरण है। इसकी रचना कश्मीर में पंडित सोमदेव भट्ट ने त्रिगृत कांगड़ा के राजा की पुत्री तथा कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती की मनोविनोदार्य 1063 ईस्वी से 1082 ईस्वी के मध्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। कथन नंबर 2 पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर 1 इनमें से सही कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 है न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही आंसर है ये दोनों ही गलत है, क्योंकि बीजक संत कबीर के उपदेशों का संग्रहण ग्रंथ है और पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन वैष्णव संत बल्लवाचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान साधना और श्वास नियमन, ऑप्शन नंबर 2 कथन नंबर 2 है एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, कथन नंबर 3 श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्नाद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। निम्नलिखित कथनों में के आधार पर सही उत्तर चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 केवल 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये तीनों सही है। तो इसका सही आंसर है ये तीनों ही सही है। इस्लाम में सूफी मत का विकास किसी धर्म में होने वाले रहस्यवादी आंदोलन की सफलता तथा लोकप्रियता का महत्वपूर्ण और दिलचस्प इतिहास है। सूफीवाद मूलतः दार्शनिक व्यवस्था पर टिका था। इस दार्शनिक व्यवस्था के कारण ही सूफीवाद ने इस्लाम की कट्टरता को तिलांजलि देकर रहस्यवाद की आंतरिक गहराई से समझौता कर लिया। इस्लाम में संगीत की प्रतिष्ठा न होते हुए भी सूफियों ने इसे ईश्वर को पाने में महत्वपूर्ण साधन माना। निजामुद्दीन के विचार में संगीत ईश्वरीय प्रेम एवं सौंदर्य से साक्षात्कार करने का अनूठा माध्यम है। कीर्तन और नृत्य की भावुक अवस्था में हृदय प्रभु को पाने के लिए अजीब शक्ति पा लेता है। भारतीय संस्कृति एवं साधना के संपर्क में आने पर सूफियों ने इस संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण कर लिया। नाथपंथी साधकों, योगियों आदि का प्रभाव तो इन पर जगह जगह देखा जा सकता है। निजामुद्दीन ने योगियों की साधना पद्धति को मुक्त मन से स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। कथन नंबर 2, शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। कथन नंबर 3, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। कथन नंबर 4, भारत में सूफियों की कादिर पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। इनमें से कौन कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4 2 और 4। तो इसका सही आंसर है 2 और 4। शेख अहमद फारूक सरहिंदी उर्फ मुजहिद नक्शबंदिया संप्रदाय 1563 ईस्वी में सरहिंद में जन्म अकबर एवं जहांगीर के समकालीन भारत में चिश्तिया शाखा के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इल्तुतमिश ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश बाबा फरीद बलवन और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। शेख चिराग दहलवी अमीर खुसरो तथा कैसुदराज ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर 1 बाबर, ऑप्शन नंबर 2 अकबर, ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। भक्त तुकाराम शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। संत तुकाराम का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पास कुछ पशु और भू संपत्ति थी, लेकिन एक बड़े दुर्भिक्ष में इन्होंने अपने माता पिता, 2 पत्नियों में से एक पत्नी तथा पुत्र के साथ सब कुछ खो दिया। ये दिवालिया हो गए तथा अपने जीवन से निराश हो गए। इनकी दूसरी पत्नी कर्कशा थी। घर और बाहर दोनों ओर से दुखी होकर तुकाराम ज्ञानेश्वर, नामदेव व एकनाथ की रचनाओं के अध्ययन में जुट गए तथा भावनाथ और भंडारा की पहाड़ियों के निर्जन स्थानों पर रहकर ईश्वर का चिंतन मनन करने लगे। इन्होंने अनेक अभंगों की रचना की जिनमें इनकी शिक्षाएं सम्मिलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर और नानक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, उनके विचार भक्ति एवं सूफी दोनों परंपराओं से लिए गए थे। कथन नंबर 2, वे ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे। कथन नंबर 3, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किया। कथन नंबर 4, उनके अनुयायियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 1 2 1 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ये सभी सही है। कबीर और नानक दोनों सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक थे। कबीर ने समाज में व्याप्त धार्मिक बुराइयों पर कटाक्ष किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीर एवं नानक दोनों के विचार भक्ति तथा सूफी परंपरा से प्रेरित थे। इन्होंने धार्मिक बुराइयों को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया। उनके उपदेश ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति थे। नानक के अनुयायियों ने सिख धर्म तथा कबीर के अनुयायियों ने कबीर पंथ स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र धर्म के निम्नलिखित संतों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। ऑप्शन नंबर 1 कथन नंबर 1 है एकनाथ, रामदास, तुकाराम और नामदेव। इनको कालक्रम अनुसार लगाना है। तो नामदेव 1 नंबर पे आ जाएगा, एकनाथ 2 नंबर पे और उसके बाद तुकाराम 3 नंबर पर और 4 नंबर पे आ जाएगा अपने रामदास। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी ये महाराष्ट्र के संत थे और ज्ञानदेव के समकालीन थे। वह जाति के दर्जी थे और सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव का विरोध करते थे। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल विष्णु थे। विठोबा या विठल की उपासना को वारकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की। एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी यह महाराष्ट्र के एक विद्वान संत थे। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नाम से टीका लिखी और भागवत पुराण के 11 स्कंद पर टीका लिखी। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी
यह भी महाराष्ट्र के महान भक्त कवि थे। इन्होंने भक्ति कारक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। यह अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज है। रामदास 1608 से 1681 ईस्वी, यह महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि है। दास बोध की उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। शेख निजामुद्दीन औलिया, सैयद मोहम्मद गैसुदराज, बाबा फरीदगंज ए शक्कर और शेख नासिरुद्दीन चिरागे दहली। इनको कालक्रम अनुसार लगाना है। तो 1 नंबर पर है बाबा फरीदगंज शंकर, और उसके बाद 2 नंबर पर शेख निजामुद्दीन औलिया, 3 पर आएगा शेख नासिरुद्दीन चिरागे दहली, और 4 पर आ जाएगा सैयद मोहम्मद गैसुदराज। चिश्ती संप्रदाय में के संतों में कुतुबुद्दीन बख्तियार के शिष्य बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर 1175 से 1265 ईस्वी। इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1325 ईस्वी। इनके बाद प्रमुख चिश्ती संत शेख नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी हुए, जिनकी मृत्यु 1356 ईस्वी में हुई। सैयद मोहम्मद गैसुदराज 1320 से 1422 ईस्वी ने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 गुरु नानक, तुलसीदास, रामदास, तुकाराम। ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास, गुरु नानक, तुकाराम, रामदास। ऑप्शन नंबर 3 गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास। ऑप्शन नंबर 4 तुलसीदास, गुरु नानक, रामदास, तुकाराम। तो इसका सही आंसर है गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास। गुरु नानक का समय है 1469 से 1539 ईस्वी, तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी, तुकाराम 1608 से 1650 ईस्वी और रामदास 1608 से 1681 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? कथन नंबर 1 रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती और रसखान। नीचे दिया गया कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। कथन नंबर 1 और 3, कथन नंबर 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 है 2 और 3। ऑप्शन नंबर 4 2 और 4। तो इसका सही आंसर है 2 और 3, यानी कि निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये दोनों ही सूफी संत हैं। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की थी। अजमेर में उनकी दरगाह एक तीर्थ स्थल है। मोहम्मद गौरी ने इन्हें हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1238 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी प्रमुख थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में शामिल था। इन्होंने तुर्की में लिखी बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया। रहीम को गुजरात प्रदेश जीतने के बाद सम्राट अकबर ने खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति में के भक्ति गीत हैं। कथन नंबर 2 त्यागराज के ने अनेक नए रागों का सृजन किया। कथन नंबर 3 अनामाचार्य और त्यागराज समकालीन है। कथन नंबर 4 अनामाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है। उपयुक्त कथनों में से सही इसका चयन करें। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 और 4। ऑप्शन नंबर 3 है 1 2 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 2 3 और 4। तो इसका सही आंसर है 2 और 4। त्यागराज कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता और राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। इनका जन्म 4 मई 1767 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। प्रसिद्ध तेलुगु संत और कर्नाटक संगीत के ज्ञाता अनामाचार्य का जन्म 9 मई 1408 ईस्वी को हुआ। वे दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने संकीर्तन की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सम्मिलित करना है इनको। तो नामदेव कौन थे? दर्जी। और कबीर जुलाहा। रविदास कौन थे? मोची। और सेना ये नाई थे। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ माना जाता है। वह एक ब्राह्मण विधवा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, किंतु नेहरू नामक जुलाहे द्वारा पालन पोषण करने के कारण उन्हें जुलाहा माना जाता है। नामदेव के जन्म के समय के बारे में मतभेद है। कुछ लोग 1217 ईस्वी तथा कुछ लोग अन्य तिथि मानते हैं। यह दर्जी थे। रविदास कबीर के समकालीन थे एवं चरमकार अथवा मोची थे। सेना नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है इसको भी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यह है चिश्तिया। और शेख अहमद सरहिंदी, नक्शबदिया। दारा सिकोह है कादरिया। और शेख साहबुद्दीन सुहरावर्दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय और शेख अहमद सरहिंदी नक्शबदिया संप्रदाय। दारा सिकोह कादिरिया संप्रदाय। शेख साहबुद्दीन सुहरावर्दी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सम्मिलित करना है। बाबा फरीद है 2 नंबर पे चिश्तिया शाखा। और शेख हमीमुद्दीन नागौरी सुहरावर्दी संप्रदाय। मियाँ मीर कादिरिया संप्रदाय। और शाह वलीउल्लाह नक्शबदिया शाखा। बाबा फरीद चिश्तिया शाखा, शेख हमीमुद्दीन नागौरी सुहरावर्दी शाखा, मियाँ मीर कादिरिया शाखा और शाह वलीउल्लाह नक्शबदिया शाखा। इसमें भी सम्मिलित करना है। शहाबुद्दीन जकारिया, यह कादेरी से शहाबुद्दीन जकारिया सुहरावर्दी। और शेख सैयद मोहम्मद जिलानी कादेरी से। निजामुद्दीन औलिया, यह चिश्ती। और मोहम्मद गौस, यह है सतारी। सुहरावर्दी नामक शाखा के बहाउद्दीन जकारिया। इसका प्रधान केंद्र मुल्तान। चिश्ती सिलसिले के विपरीत सुहरावर्दी सिलसिला धन दौलत एकत्रीन तथा ऐश्वर्य जीवन बिताने में विश्वास करता था। सैयद मोहम्मद जिलानी कादरी सिलसिले से संबंधित है। इस सिलसिले के एक अन्य महत्वपूर्ण सूफी संत मोहम्मद मियाँ मीर थे। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। इन्होंने महबूब ए इलाही कहा जाता है। मोहम्मद गौस नामक एक अन्य सूफी संत थे जो सतारी सिलसिले से संबंधित थे। सतारी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने में मोहम्मद गौस तथा उनके भाई बहलोल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी, सैयद मोहम्मद जिलानी कादिरी, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती, मोहम्मद गौस सतारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सम्मिलित करना है। कबीर जुलाहा और उसके बाद रैदास, मोची, सेना, नाई, धन्ना, किसान। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास वाराणसी जिले के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मणी के कोख से हुआ था, लेकिन इनका लालन पालन एक जुलाहे के घर हुआ। यह भक्ति आंदोलन के एक निर्गुण संत थे। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे तथा वाराणसी में मोची का कार्य करते थे। इनके अनुयायियों ने रैदासी संप्रदाय चलाया। सेना भी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक प्रमुख थे तथा एक नाई था, जबकि धन्ना जाट किसान था। कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, कबीर ईश्वर के एकत्व तथा निराकारता में विश्वास करते थे। कथन नंबर 2, कबीर का सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 और 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 न 1 और न ही 2। तो इसका सही आंसर है केवल 1।
केवल एक मतलब कबीर ईश्वर के एकत्व तथा निराकारता में विश्वास करते थे, निराकारता में। कबीर 1440 से 1510 ईस्वी में मध्यकालीन शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। कबीर के ईश्वर निराकार और निर्गुण में विश्वास था। उन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद का विरोध किया। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम एवं भक्ति पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी, सरफुद्दीन यहिया फिरदौसी संप्रदाय और ख्वाजा बक्की विलाह नक्शबंदी, अब्दुल कादिर जिलानी कादरी। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिले का उल्लेख किया है। इनमें चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी एवं नक्शबंदी अत्यंत प्रसिद्ध है। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का प्रचार प्रसार शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया। सरफुद्दीन यहिया मनेरी ने फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की। इस सिलसिले का मुख्य केंद्र बिहार में राजगीर था। ख्वाजा बक्की विलाह ने भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की तथा अब्दुल कादिर जिलानी कादरी सिलसिले के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 संत और जन्मस्थल दिया, चैतन्य वृंदावन। ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानेश्वर आलिंदी। ऑप्शन नंबर 3 तुकाराम देहू। ऑप्शन नंबर 4 माधवाचार्य उडुपी। तो इसका सही आंसर है चैतन्य वृंदावन। यह गलत है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1485 ईस्वी में बंगाल के नादिया नामक जिले में हुआ था। इन्होंने कीर्तन के माध्यम से श्री कृष्ण की उपासना की। तुकाराम मराठा संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में पुन्ना के निकट देहू नामक स्थान पर हुआ था। यह स्वतंत्र मराठा राज्य बनाना चाहते थे। माधवाचार्य का जन्म 1199 ईस्वी में उडुपी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया। ज्ञानेश्वर का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अलिंदी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुने। कथन है, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजाओं, कुलीनों और धनवानों से संबंधित नहीं रखते थे। कारण वे धन एवं शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है, किंतु और ए जो आर है वह ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है, किंतु जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। भारत में मोइनुद्दीन के बाद बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निजामुद्दीन जैसे चिश्ती शेखों ने राजकीय आश्रय प्राप्त होने के बावजूद आध्यात्मिक स्वतंत्रता को कायम रखा। शेख निजामुद्दीन औलिया लगभग 60 वर्ष तक सल्तनत के शासकों के समकालीन रहे, परंतु वे किसी दरबार में नहीं गए। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से अंदर आता है तो मैं दूसरे से बाहर चला जाता हूँ। मोहम्मद तुगलक के प्रयत्नों के बावजूद सूफियों ने सरकार से संबंध रखना उचित नहीं समझा। चिश्ती सिलसिले न केवल राज्य संबंधों से दूर थे, अपितु वे आर्थिक सहायता तथा जागीरों आदि को भी स्वीकार नहीं करते थे। प्रारंभिक चिश्ती सूफियों ने काफी हद तक सरकार तथा राजकीय शासन शान शौकत से अपने को दूर रखा। चिश्ती सिलसिले के अनुयायी सादा जीवन व्यतीत करते थे। इनका मानना था कि गीत, आर्थिक कष्ट तथा रहस्यमय ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने अपने आप को राजा, कुलीन एवं धनवान से अलग रखा क्योंकि वे धन और शक्ति से घृणा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे? ऑप्शन नंबर 1 शेख फरीद। ऑप्शन नंबर 2 शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर 3 शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में अमीर खुसरो का नाम उल्लेखनीय है, जो फारसी के उच्च कोटि के लेखक, कवि एवं संगीतकार थे। इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे? ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल कादिर जिलानी के। ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा अबू यूसुफ के। ऑप्शन नंबर 3 ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ऑप्शन नंबर 4 ख्वाजा मौदूद के। तो इसका सही आंसर है ख्वाजा उस्मान हारूनी के।
चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए। इन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। चिश्ती संप्रदाय के लोग समा में विश्वास करते थे। उनके अनुसार भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है। मोइनुद्दीन पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर 1 शेख मुहिउद्दीन, ऑप्शन नंबर 2 शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा, ऑप्शन नंबर 3 है ख्वाजा अबू अब्दाल, ऑप्शन नंबर 4 है ख्वाजा बहाउद्दीन। तो इसका सही आंसर है ख्वाजा अबू अब्दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए? ऑप्शन नंबर 1 शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर 2 शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर 3 शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर 4 शेख सलीम चिश्ती। तो इसका सही आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है? ऑप्शन नंबर 1 मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर 2 है बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर 3 है सैयद मोहम्मद गैसुद्राज, ऑप्शन नंबर 4 शाह आलम बुखारी। तो इसका सही आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया? ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा बदरुद्दीन, ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऑप्शन नंबर 3 शेख अहमद सरहिंद, ऑप्शन नंबर 4 शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो इसका सही आंसर है शेख मोइनुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था? ऑप्शन नंबर 1 शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर 2 हमीमुद्दीन नागौरी, ऑप्शन नंबर 3 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर 4 निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान में आए थे? ऑप्शन नंबर 1 महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर 2 राणा सांगा, ऑप्शन नंबर 3 राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा उस्मान हारूनी, ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल कादिर जिलानी, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रदान की। यह मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में प्रमुख थे। इनका जन्म 1186 ईस्वी में फरगना इस्फहान में हुआ। इनके जन्म के संबंध में यह कहा जाता है कि जिस रात इनका जन्म हुआ संपूर्ण कक्ष देवी प्रकाश से प्रकाशित हो उठा था। यह सुल्तान इल्तुतमिश के काल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था? ऑप्शन नंबर 1 शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर 2 निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर 3 ख्वाजा अब्दुल अहमद चिश्ती और ऑप्शन नंबर 4 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका सही आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। गौरी उनके पर बहुत अनुकूल था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती पंथ यानी सिलसिला की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य है या शिष्य थे? ऑप्शन नंबर 1 शेख अलाउद्दीन साबिर के, ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ऑप्शन नंबर 3 बाबा फरीद के और ऑप्शन नंबर 4 शेख अहमद सरहिंदी के। तो इसका सही आंसर है बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर 1175 से 1265 ईस्वी चिश्ती सिलसिले के लोकप्रिय सूफी संत थे और लोग उन्हें बाबा फरीद के रूप में जानते थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में है। बाबा फरीद को चिश्ती परंपरा में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दीक्षित किया। बाबा फरीद की खानकाह अजोधन में थी। वे बलवन के दामाद थे। बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य निजामुद्दीन औलिया सर्वाधिक लोकप्रिय संत थे। उन्होंने दिल्ली के सात सुल्तानों को देखा था। अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे।
निजामुद्दीन के उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण उन्हें शेख महबूब इलाही भी कहा जाता था। इनका जन्म स्थान बदायूं उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 बदायूं, ऑप्शन नंबर 3 लाहौर, ऑप्शन नंबर 4 मुल्तान। तो इसका सही आंसर है बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? ऑप्शन नंबर 1 निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर 2 शेख नासिरुद्दीन चिराग, ऑप्शन नंबर 3 शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 1 चिश्ती संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 2 कादिरी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 3 सोहरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 4 स्तारी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है चिश्ती संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने योगी क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाए? ऑप्शन नंबर 1 फरीद, ऑप्शन नंबर 2 सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर 3 निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया योग प्राणायाम करते थे, उन्होंने ही योगी क्रिया को अपनाया, उन्हें योगी सिद्ध कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन संत थे? ऑप्शन नंबर 1 शेख फरीद, ऑप्शन नंबर 2 शेख नासिरुद्दीन चिराग दहली, ऑप्शन नंबर 3 शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शेख नासिरुद्दीन चिराग दहली। शेख निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु के उपरांत दिल्ली के चिराग के नाम से सर्वसाधारण में विख्यात शेख नासिरुद्दीन चिराग दहली चिश्तिया संप्रदाय के अंतिम महान संत थे, जो लगभग 45 वर्ष की आयु में शेख निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने दिल्ली आए और उनके शिष्य बन गए। निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी यानी खलीफा नियुक्त किया और उन्होंने दिल्ली में औलिया की परंपरा यथावत रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मोइनुद्दीन, ऑप्शन नंबर 2 फरीदुद्दीन, ऑप्शन नंबर 3 निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर 4 नासिरुद्दीन। तो इसका सही आंसर है नासिरुद्दीन। प्रसिद्ध चिश्ती संत और तौहीद वजूदी के रचनाकार नासिरुद्दीन को चिराग दिल्ली कहा जाता था, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही बाबा फरीद को, जबकि निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गज शक्कर कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग थे? ऑप्शन नंबर 1 सोहरावर्दी संत, ऑप्शन नंबर 2 चिश्ती संत, ऑप्शन नंबर 3 नक्शबंदी संत और ऑप्शन नंबर 4 सिलसिला। तो इसका सही आंसर है चिश्ती संत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर 2 बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर 3 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर 4 शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहलाते थे। बाबा फरीद के शिष्य ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने औलिया नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया, जिसका केंद्र बदायूं बना। प्रसिद्ध फारसी कवि और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत काल में 7 सुल्तानों का काल देखा था। हनौज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, यह कथन सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा ही कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? ऑप्शन नंबर 1 बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर 2 शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर 3 अमीर खुर्द, ऑप्शन नंबर 4 अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अपनी प्रसिद्ध मसनवी नुहे सिफह 9 आकाश में भारतीय जलवायु, पशु पक्षी, धार्मिक विश्वासों और जनभाषा का उल्लेख करता है। वह भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से करता है। वह भारतीय भूमि के उपजाऊपन, इसकी समशीतोष्ण जलवायु एवं मोरों की प्रशंसा करता है। कहीं कहीं वह भारत को संसार के अन्य देशों से श्रेष्ठ ठहराता है। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। ऑप्शन नंबर 1 अमीर हसन, ऑप्शन नंबर 2 अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 3 फैजी, ऑप्शन नंबर 4 है जुजानी। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक इतिहासकार नहीं था, वह मुख्यतः एक कवि था जिसने सुल्तान बलबन के समय में अपने जीवन को आरंभ किया। उसके द्वारा लिखे गए मसनवी और दीवान तत्कालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते थे। अमीर खुसरो फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 बल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर 2 चैतन्य, ऑप्शन नंबर 3 गुरु नानक, ऑप्शन नंबर 4 अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े थे। वल्लभाचार्य, चैतन्य और गुरु नानक भक्ति आंदोलन भक्तिकालीन संत थे। वल्लभाचार्य वैष्णव संप्रदाय की कृष्ण भक्ति शाखा के एवं महान संत थे। उनका जन्म बनारस में 1479 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता तेलंगाना के लक्ष्मण भट्ट थे। चैतन्य भी भक्तिकालीन महान संत थे। उनके कार्यों से वैष्णव धर्म को बड़ी प्रेरणा मिली और वे सारे बंगाल और उड़ीसा में लोकप्रिय हो उठे। उनका वास्तविक नाम विशंबर था तथा उनका जन्म नवद्वीप यानी आधुनिक नदिया पश्चिम बंगाल में फरवरी 1486 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता खत्री जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अमीर हसन, ऑप्शन नंबर 2 अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 3 शेख अबुल फैजी, ऑप्शन नंबर 4 हुसैन सनाई। तो इसका सही आंसर है अमीर हसन। अमीर हसन बलबन के काल का प्रसिद्ध विद्वान था। फवायद उल फवाद उनकी प्रसिद्ध कृति है। अमीर हसन ए दहलवी उच्च कोटि का गजल रचयिता था। इन्हें भारत का सादी कहा जाता था। इन्होंने बलबन के राजतव सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं बताई। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्मग्रंथ आद्य ग्रंथ में संकलित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर 2 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर 3 फरीदुद्दीन गज शक्कर यानी बाबा फरीद और ऑप्शन नंबर 4 है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही आंसर है फरीदुद्दीन गज शक्कर यानी बाबा फरीद। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित पवित्र आद्य ग्रंथ में बाबा फरीद नाम से मशहूर सूफी संत फरीदुद्दीन गज शक्कर के विचारों को संकलित किया गया है। हरिदास कबीर नानक आदि संतों की भी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब आद्य ग्रंथ में संकलित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। इनके दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तथा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती परंपरा के सूफी संत थे। बलबन के दामाद निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 शेख मोइनुद्दीन, ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर 3 है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर 4 शेख अब्दुल जिलानी। तो इसका सही आंसर है शेख अब्दुल जिलानी। शेख मोइनुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, जबकि शेख अब्दुल जिलानी कादरी सिलसिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलख कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर 2 शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल अजीज मक्की और ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल कुद्दूस गंगोही। तो इसका सही आंसर है अब्दुल कुद्दूस गंगोही। चिश्ती परंपरा के लोग शरीयत को सर्वाधिक महत्व देते थे, किंतु साथ ही वजूदी सिद्धांत और हिंदू विचारों को भी स्वीकार करते थे। विचारों का यह विरोधाभास शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही 1538 ईस्वी के चरित्र में देखने को मिलता है, जो चिश्ती सिलसिला की एक शाखा चिश्ती सबीरी परंपरा के थे। वजूदी विचारधारा को स्वीकार करने के कारण ही शायद शेख अब्दुल कुद्दूस नाथ योगियों के सर्वोत्तमवादी सिद्धांत को भी मानते थे। उन्होंने रुशद नामा लिखा जिसमें सर्वोत्तमवाद को स्वीकार किया गया और उनमें उनके द्वारा अलख उपनाम से लिखी कविताएं भी है। शेख अब्दुल कुद्दूस के अनुसार अलख निरंजन को देखा नहीं जा सकता।
जो लोग उसका अनुभव करते हैं वे अपने में खोए रहते हैं। एक कविता में उन्होंने खुदा और निरंजन को एक ही माना है। उनके अनुसार छत से या पेड़ से उल्टा लटक कर प्रार्थना करना शिव और शक्ति के संयोग का द्योतक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर 1 बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर 3 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ऑप्शन नंबर 4 शेख सलीम चिश्ती। तो इसका सही आंसर है शेख सलीम चिश्ती। चिश्तिया शाखा के प्रख्यात सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। शेख सलीम चिश्ती बहुत समय तक अरब में रहे और वहां उनको शेख उल हिंद की संज्ञा से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से 12 कोस की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे कालांतर में सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की पदवी बख्तियार और काकी थी, जिसका क्रमशः अर्थ सौभाग्यशाली और रोटी वाला होता है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद।